जिंदगी में उतार चढ़ाव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में भी सीधी लाइन का मतलब मृत्यु होता है। ऐसा कहना है हमारे देश के सबसे महान इंसान श्री रतन टाटा जी का। दोस्तों, आज हम रतन टाटा के जन्म से लेकर टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने तक की कहानी को जानेंगे। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा, जो कि एक बिजनेसमैन थे, तथा मां का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल से की। इसके बाद वो शिमला चले गए और बाकी की पढ़ाई उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की। सन 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके कारण रतन को उनके दादी जी ने संभाला। रतन टाटा का सपना था कि वो एक आर्किटेक्ट बने। आर्किटेक्ट बनने के उद्देश्य से वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका के कॉर्नर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आर्किटेक्ट की पढ़ाई खत्म होने के बाद सन 1959 में उन्हें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री मिल गई। डिग्री लेने के बाद रतन टाटा जी इंडिया वापस आ गए। 2 साल बाद सन 1961 में रतन टाटा ने अपना कैरियर टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। इसके बाद 9 साल तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे। अपने 9 साल के कैरियर में रतन टाटा जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसके कारण 1970 में रतन टाटा को मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। इस समय टाटा ग्रुप के पास रेडियो तथा टीवी बनाने वाली एक कंपनी थी, जिसका नाम था नेल्को। इस समय पर यह कंपनी घाटे में चल रही थी। सन 1971 में रतन टाटा जी को इस कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 साल में रतन टाटा ने अपने मेहनत के दम पर इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन इसके कुछ समय बाद देश में इमरजेंसी लागू होने तथा आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ गया और रतन टाटा की 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसा रतन टाटा के जीवन में पहली बार हुआ और यहाँ पर रतन टाटा जी पूरी तरह से फेल हो गए। कुछ समय बाद रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त किया। टाटा ग्रुप के पास इस समय पर टाटा मिल नाम की एक कंपनी थी, जो लगभग पूरी तरह घाटे में जा चुकी थी। सन 1977 में टाटा मिल की जिम्मेदारी रतन टाटा जी को सौंप दी गई। रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ी करने के लिए खूब कोशिश किया। इन्होंने मैनेजमेंट के सामने कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और यह कंपनी भी बंद हो गई। यह रतन टाटा की जीवन का दूसरा बड़ा फेलियर था। सन 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया और इसके 10 साल बाद 1991 में रतन टाटा को पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिसके कारण टाटा ग्रुप और भी तेजी से बढ़ने लगा। वैसे तो टाटा कंपनी पहले से गाड़ियां बनाती थी, लेकिन रतन टाटा जी का सपना था कि वह इंडिया में 4 चक्के वाली कार लॉन्च करेंगे। 30 दिसंबर 1998 को रतन टाटा ने अपनी पहली लग्जरी कार टाटा इंडिका लॉन्च किया, लेकिन यह कार इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकी और 1 साल के अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिसके कारण टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टाटा इंडिका फ्लॉप होने पर रतन टाटा को लोगों द्वारा बहुत ताने सुनने पड़े, क्योंकि यह प्रोजेक्ट स्वयं रतन टाटा जी का था। कुछ करीबी तथा कंपनी के इन्वेस्टर के कहने पर रतन टाटा ने इस कंपनी को बेचने का प्लान बनाया। रतन टाटा टाटा मोटर्स कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। रतन टाटा तथा फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के बीच लगभग 3 घंटे तक बातें हुई। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से बोला, अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आपने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किया? यह कंपनी खरीद कर हम आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी। फिर रतन टाटा ने कंपनी बेचने से मना कर दिया और इंडिया वापस आ गए। रतन टाटा ने इस अपमान का बदला कुछ करके लेने का सोचा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया। पूरी जी जान लगाकर रतन टाटा ने टाटा इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। शुरुआती दिनों में तो इस कार को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कुछ समय बाद यह बिजनेस सक्सेस हो गया।
और रतन टाटा जी को टाटा मोटर्स से बेहद मुनाफा होने लगा। उधर दूसरी तरफ बिल फोर्ड की कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर के कारण घाटे में चल रही थी। 2008 तक फोर्ड कंपनी की हालत ज्यादा ही खराब हो गई। उस समय पर रतन टाटा ने फिर बिल फोर्ड के सामने उनके जैगुआर तथा लैंड रोवर कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को बिल फोर्ड ने तुरंत स्वीकार कर लिया और यह डील पक्की हो गई। अब जगुआर तथा लैंड रोवर दोनों कंपनियां टाटा ग्रुप के पास आ गई थी। रतन टाटा ने इन दोनों कंपनियों पर कुछ समय तक काम करने के बाद फाइनली मार्केट में दोनों कंपनियों को सफलता दिला दी। जैगुआर तथा लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई सारी कंपनियों को खरीदा। सन 2002 में रतन टाटा ने कनाडा के टेटली को खरीदा। 2004 में रतन टाटा ने साउथ कोरिया के डीवो कमर्शियल व्हीकल को खरीदा, जिसको बाद में टाटा कमर्शियल व्हीकल कर दिया गया। सन 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। एक बार रतन टाटा अपने कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग सवार थे और उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। यह दृश्य देखकर रतन टाटा ने सोचा, क्यों न 4 सीट वाली गाड़ी बनाई जाए जिससे चारों लोग आसानी से बैठकर अपनी यात्रा कर पाएंगे। यह सब सोचकर रतन टाटा ने सन 2008 में 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार लॉन्च किया। शुरू में तो इसको अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने के कारण टाटा नैनो भी फ्लॉप हो गई। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि रतन टाटा का ऑनलाइन कंपनियों में भी बहुत बड़ा निवेश है, जैसे कि ओला, पेटीएम, जियामी, स्नैपडील, कैशप्रो.com, कारदेखो.com। इनके अलावा भी बहुत सारी ऑनलाइन चलने वाली कंपनियां हैं जिन पर रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कैरियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू लगभग 40 गुना तथा प्रॉफिट 50 गुना से बढ़ाया। आज के समय में टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, जो लगभग 150 से भी ज्यादा देशों में स्थित है और टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। रतन टाटा को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जैसे सन 2000 में पद्म भूषण, सन 2008 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे नवाजा जा चुका है।